आज का दिन मैं मानता हूँ बड़ा पवित्र है। बारामूला में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बिपिन रावत साहब के नाम से वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुरूप जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला किया। गई साहब भी उस कार्यक्रम में थे और ये बात मैंने वहाँ भी कही, यहाँ भी दोहराना चाहता हूँ। ये आर्मी या प्रशासन का फैसला नहीं है। वहाँ के स्थानीय युवाओं ने, स्थानीय नागरिकों ने मुझे अनेक पत्र लिखे, अनेक मेल किए और बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव उनके कारण आया था बारामूला में। और इसलिए मैं आज इस दिन को बड़ा पवित्र मानता हूँ। आप सबके ध्यान में होगा कि झेलम रिवर फ्रंट फेज 1 का काम शुरू हुआ था, वो पूरा हो गया। अब आज दूसरा चरण उसका शुरू हुआ है और वो 5 किलोमीटर का निर्माण 17.85 करोड़ रुपए की लागत से होगा, 8-2, और इसमें 24 घाटों को भी रिस्टोर किया जाएगा। और ये तीसरा कार्यक्रम है जिसमें फिदा फिरदौस साहब और अनेक यंग राइटर्स उपस्थित हैं। नॉर्थ कश्मीर गजट ट्रेवल गाइड के माध्यम से युवा लेखकों, छायाकारों ने प्रयास किया है कि कश्मीर घाटी का वो हिस्सा जो प्राचीन काल में ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता से स्वर्ग के देवताओं को भी जलन होती थी, उस भूमि की गाथा एक बार पुनः दुनिया तक पहुंचाई जाए। मैं मानता हूं कि ये अत्यंत सराहनीय प्रयास कालिया साहब और उनके साथियों ने कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के साथ किया है। मैं ट्रैवल गाइड पब्लिकेशन के अभियान से जुड़े हर एक स्टेक होल्डर, इंडियन आर्मी, कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बड़े लंबे समय तक नॉर्थ कश्मीर की आकांक्षाओं को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। मुझे याद है मैं नया नया आया था और पहली बार बैक टू विलेज कार्यक्रम में मचैल गया। 7 दशकों बाद 2021 में पहली बार वहाँ ग्रिड पावर द्वारा घर घर बिजली पहुँची थी और उस दिन का जो माहौल था अभी भी मुझे नहीं भूलता है। जैसे लग रहा था कि वहाँ के लोग कोई त्योहार मना रहे हैं। इंसानी आकांक्षाओं की पूर्ति, सपनों की पूर्णता किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है और पिछले दिनों इस तरह की अनेक घटनाएं हुई हैं। वंगस वैली का इंतजार भी खत्म हुआ है। देश के ऑफ द डेस्टिनेशन में शामिल बंगस और बांदीपुरा का गुरेज आज़ादी के लंबे समय बाद नए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सुविधाओं के साथ नॉर्थ कश्मीर में विकास की नई आधारशिला रखने की कोशिश हो रही। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक जो यहाँ माइंडसेट बना हुआ है कि टीआरसी बना दीजिए और टूरिज्म शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूं कि अब कश्मीर के लोगों को इससे बाहर निकलना चाहिए। देश में, दुनिया में टूरिज्म वही बढ़ता है जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है। जहां सरकारी निवेश आता है वहां टूरिज्म समाप्त होने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनावे, कनेक्टिविटी बनावे, ये ठीक है, लेकिन अब एक समय था जब मुझे लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ताकत देश में नहीं थी और इसलिए सरकार ने स्टील बनाने का काम किया, होटल भी बनाए, अनेक इस तरह के कार्यों में सरकार ने निवेश किया। लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले 4 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और 2047 तक एक विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी के कारण देश के अनेक नागरिकों ने इसका सपना देखा है। मुझे लगता है कि इस दिशा में थोड़ा माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। प्रशासनिक तौर पर भी मैं जानता हूं कोशिश के बावजूद रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन अब वो काफी हद तक दूर हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वो और बेहतर होगा। यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि सकारात्मक परिवर्तन की गाथा जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न आपने किया है।
समाज में नई सोच प्रगति के लिए सबसे आवश्यक है। अब बाकी चाहे जितनी बात कर लें, काम करके जमीन पर दिखला दें, लेकिन जब तक सोच नहीं बदलती है तब तक परिवर्तन अधूरा रहता है और अस्थायी रहता है। इस सोच को बदलने में युवाओं, लेखकों और प्रबुद्धजनों की बड़ी भारी भूमिका होती है। जम्मू कश्मीर की विविधता की चर्चा पूरे देश में है। पर्यटन सिर्फ शहरों तक सीमित न होकर गांवों तक पहुंचे, इस दिशा में आप सबने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आपका योगदान टूरिज्म को नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा। इस ट्रैवल गाइड के द्वारा होम स्टे का नंबर्स लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कैफे की जानकारी और ट्रैवल से संबंधित बाकी इंफॉर्मेशन भी ट्रैवलर्स की यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। नॉर्थ कश्मीर के सभी जिलों में पर्याप्त संपदा मौजूद है, जिससे पूरे एरिया को जम्मू कश्मीर के पर्यटन का एक अच्छा स्थल बनाया जा सकता है। सरकार मेडिकल टूरिज्म की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। हंदवाड़ा में जम्मू के कठुआ जिले के बाद ये देश का दूसरा बायोटेक पार्क निर्मित हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही नॉर्थ कश्मीर को मेडिसिनल प्लांट्स और बायोटेक इनोवेशन के केंद्र के रूप में भी एक नई पहचान इसके कारण मिलेगी। मैं आप सबके प्रयासों के लिए एक बार पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं और एक सुझाव और देना चाहता हूं। अब ये कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन है। कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन बेमानी होगी और केवल नॉर्थ कश्मीर तक सिमट के रह जाता है। तीसरी बात मुझे कहनी कि कश्मीरी को लेकर के राइटर्स एसोसिएशन को एक नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में बनी है, एक मैं इसे बहुत अमूल्य उपहार मानता हूँ। उसमें स्थानीय भाषाओं में शिक्षा लोगों को मिले, और ये सच है कि उत्तर कश्मीर और दक्षिण कश्मीर की कश्मीरी अलग अलग है। एसेंट अगर आप देखेंगे तो दोनों में बड़ा अंतर है। एक कालखंड ऐसा आया जानबूझ करके, मुझे लगता है कि कश्मीरी लोग न पढ़ें, कश्मीरी लोग न जाने इसकी कोशिश हुई। और अगर वास्तव में आप अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना चाहते हैं तो सबसे आवश्यक है कि कश्मीरी यहाँ का हर नौजवान जाने और कश्मीरी सीखे। ये बड़ा आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी प्रयास करिए। शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए, वो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन जब समाज आगे आता है तो मैं समझता हूँ चीज़ें तेजी से धरातल पर उतरती हैं। और अब चंद लाइनें मैं भी कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। याद जाना भी अजब रूह फजा आती है, याद जाना भी अजब रूह फजा आती है। सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। मर्ग नाकाम में मोहब्बत मेरी तकसीर मुआफ, जिस्त बनकर मेरे हक में कजा आती है। नहीं मालूम वे खुद हैं कि मोहब्बत उनकी पास ही से कोई बेताब सदा आती है, पास ही से कोई बेताब सदा आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।